हेलो दोस्तों, कभी सोचा है कि जीवन छोटा है और मौत तय है, फिर भी इंसान सबसे ज्यादा किस चीज को टालता है? वो टालता है जीना। हम सब इंतजार कर रहे हैं सही समय का, सही हालात का, सही लोगों का, लेकिन सच ये है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। और यही ओशो कहते हैं, इंसान जिंदगी को कल के भरोसे छोड़ देता है और कल कभी आता ही नहीं। ओशो कोई साधारण गुरु नहीं थे जो आपको दिलासा देते हो, वो आपको सीधा हिलाते हैं। आज के ये विचार भी आपको सुकून देने नहीं आए हैं, आपको जगाने आए हैं। आपको लगता है आप डरते हैं किसी घटना से, लेकिन सच ये है आप डरते हैं उस घटना के बारे में सोचने से। अगर डर बाहर होता तो अभी इस पल आप डर रहे होते, लेकिन आप सुरक्षित हैं, आप बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, तो फिर डर कहां से आ रहा है? अब एक सवाल ईमानदारी से अपने से कीजिए, आप दिन में कितनी बार बिना वजह बेचैन हो जाते हैं? कोई बुरी खबर नहीं, कोई खतरा नहीं, फिर भी दिल भारी है। यही डर है। और ओशो कहते हैं, इंसान वास्तविक दुख से नहीं, मानसिक दुख से टूटता है, और मानसिक दुख हमेशा भविष्य में होता है। अब मैं आपको एक बहुत ही विचलित करने वाले सच बताने जा रहा हूँ कि आपकी जिंदगी में जितनी भी चिंता है उसका 90% हिस्सा कभी घटेगा ही नहीं, लेकिन आप आज ही उस पर जी रहे हैं। इसीलिए ओशो डर को अपनी फिलोसॉफी से नहीं, मनोविज्ञान से समझाते हैं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझते कि डर पैदा कैसे होता है, तब तक आप उससे निकल नहीं सकते। तो अब सवाल ये नहीं कि डर कैसे हटेगा, सवाल ये है डर पैदा कहाँ से होता है। याद रहे, डर कभी बाहर नहीं होता, चिंता कभी हालात से नहीं आती। अगर डर बाहर होता तो हर इंसान एक ही चीज से डरता, लेकिन ऐसा नहीं है। एक इंसान भीड़ से डरता है, दूसरे अकेलेपन से। एक इंसान असफलता से डरता है तो दूसरा सफलता से। तो सवाल उठता है, डर आता कहाँ से? डर पैदा होता है आपके मन में। मन क्या करता है? मन वर्तमान को नहीं देखता, मन भविष्य को कल्पना करता है, और यहीं से चिंता जन्म लेती है। आप डरते हैं भविष्य से, असफलता से, अकेलेपन से, लोगों की राय से, लेकिन ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, अभी इस पल क्या आप असफल हो रहे हैं? क्या आप अकेले हैं? क्या कोई आपको जज कर रहा है? नहीं। फिर डर क्यों है? क्योंकि आपका मन एक फिल्म चला रहा है जो अभी घटी ही नहीं। और यही ओशो कहते हैं, इंसान दुख में नहीं जीता, इंसान दुख की कल्पना में जीता है। चिंता भविष्य का अभिनय है और डर उस अभिनय की एक परिस्थिति है। मन की सबसे खतरनाक आदत यह है, वो क्या होगा अगर ये शुरुआत करता है? क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर लोग हंसेंगे तो? क्या होगा अगर मैं अकेला रह गया तो? धीरे धीरे ये अगर आपकी पहचान बन जाता है और आप कहते हैं, मैं मासूम हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं डरपोक हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि आप डरपोक नहीं है, आप अपनी सोच में फंसे हुए हैं। और यही ओशो समझाते हैं कि मन एक झूठा भविष्य बनाता है और इंसान उस झूठ में सच की तरह जीने लगता है। ध्यान रहे कि डर कभी भी अभी का नहीं होता, डर हमेशा कल, परसों, आगे आने वाले कल, अगर का होता है। और जो इंसान अभी को छोड़ देता है वो कभी शांत नहीं हो सकता। अब एक गहरी बात को समझिए कि डर का मकसद आपको मारना नहीं है, डर का मकसद है आपको रोकना। डर आपको रोकता है सच बोलने से, जो आप महसूस करते हैं उसे जीने से, जो आप बन सकते हैं वो बनने से आपको रोकता है। और फिर सालों बाद आप कहते हैं कुछ अधूरा रह गया। ओशो कहते हैं, इंसान डर की वजह से नहीं मरता, इंसान डर की वजह से जीना छोड़ देता है तब मरता है। और सबसे बड़ा भ्रम यह है, आप सोचते हैं कि डर हट जाएगा फिर आप जिएंगे, लेकिन सच इसका उल्टा है कि जब आप जीना शुरू करते हैं तो डर अपने आप गिरने लगता है। एक आखिरी सवाल अपने आप से पूछिए, अगर आज आपको ये पता चल जाए कि जीवन बहुत ही छोटा है, तो आप क्या वही जिंदगी जिएंगे जो डर आपको जीने दे रहा है? और यहीं से अगला अध्याय शुरू होता है कि मन कैसे आपको धीरे धीरे अपना कैदी बना लेता है। आपने अभी एक सवाल सुना था कि डर पैदा कहाँ से होता है। ध्यान दीजिए कि डर अपने आप पैदा नहीं होता, डर को कोई पैदा करता है, और वो कोई बाहर नहीं है, वो आपके भीतर है, उसका नाम है मन। लेकिन समस्या ये नहीं है कि आपके पास मन है, समस्या ये है कि मन आपके पास नहीं है, आप मन के पास है। ईमानदारी से
अपने से एक सवाल पूछिए कि अगर मन आपका है तो फिर वो आपको क्यों थकाता है? अगर मन आपका है तो फिर वो आपको क्यों डराता है? क्योंकि मन आपका सेवक नहीं है, मन आपका मालिक बन चुका है। और जब तक मन मालिक है, इंसान गुलाम है मन का। और सबसे खतरनाक गुलामी वो होती है जिसका आपको एहसास ही ना हो। अब ध्यान दीजिए कि मन आपको कभी सीधा नहीं कहता कि मैं तुम्हें कैद कर रहा हूँ। मन आपको कहता है कि मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। सोच लो, जब तुम किसी नए काम की शुरुआत करते हो तब कहता है रुक जाओ। जब तुम कुछ नया करने वाले होते हो, अभी सही समय नहीं है, ये तुम्हें उस काम को टालने का इशारा है और आप मान लेते। धीरे धीरे आप बोलना छोड़ देते हैं, बदलना छोड़ देते हैं, जो महसूस करते हैं उसे दबाना सीख लेते हैं। और एक दिन आप कहते हैं मैं ऐसा ही हूँ। और यही ओशो कहते हैं मन का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वो तुम्हें लगता है कि तुम वही हो जो मन कहता है, लेकिन सच ये है कि आप मन नहीं है। तो अब हम डर की बात नहीं करेंगे, अब हम उस मशीन को समझेंगे जो डर को पैदा करती। हम जानेंगे कि मन कैसे यादों से आपको बांधता है, मन कैसे भविष्य से आपको डराता है और कैसे बिना जंजीर के आपको कैद रखता है। मन एक कंप्यूटर की तरह है, वो डेटा जमा करता है, पुरानी यादें, बीते हुए अपमान, लोगों की कही हुई बातें और अधूरी इच्छाएं। फिर इसी डाटा से वो भविष्य की कहानियां बनाता है। और आप सोचते हैं ये मेरी सोच है, नहीं, ये मन की रिकॉर्डिंग है। और मन का सबसे बड़ा धोखा ये है कि वो आपको लगता है कि वो आपका रक्षक है। मन कहता है चुप रहो वरना नुकसान होगा, रिस्क मत लो, सुरक्षित रहो, अभी मत बदलो, अभी समय आने दो, सही समय का इंतजार करो। लेकिन ध्यान से देखिए, मन आपको सुरक्षित नहीं करता, मन आपको जिंदा दिली के साथ जीने से रोक देता है। क्योंकि मन का काम जीवन को जीना नहीं, जीवन को नियंत्रित करना है। मन हमेशा आपको कल में ले जाता है, कल बोलेंगे, कल बदलेंगे, कल से जीवन जिएंगे। और यही कल सबसे बड़ा जेल खाना है, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। और एक बहुत ही गहरी बात कि मन आपको सीधे नहीं कहता डरो, मन आपको कहता है सोचो। और आप सोचते सोचते डर में फंस जाते हैं। और यही ओशो कहते हैं मन सवाल पैदा करता लेकिन उत्तर कभी नहीं देता। और आप जितना सोचते हैं मन उतना ताकतवर होता जाता है। मन की दूसरी चाल है तुलना। वो कहता है देखो वो आगे निकल गया, देखो वो ज्यादा सफल हो गया, देखो तुम पीछे रह गए। और यहीं से आपके अंदर हीनता आती, अहंकार आता है और ये दोनों पैदा होते हैं। मन आपको कभी छोटा महसूस कराता है तो कभी बड़ा, लेकिन दोनों में आप खुद नहीं होते। याद रहे, मन या तो तुम्हें ऊपर उठाता है या नीचे गिराता है, लेकिन कभी तुम्हें स्थिर नहीं रहने देता। मन की तीसरी चाल है पहचान, यानी आइडेंटिटी। मन कहता है मैं ऐसा ही हूँ, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। और धीरे धीरे आप एक कहानी बन जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है आप कहानी नहीं है, आप वो है जो कहानी को देख रहा है। और ओशो एक मन का राज खोलते हैं कि मन हमेशा आपको व्यस्त रखता है। अगर आप शांत हो गए, अगर आप थोड़ी देर चुप हो गए, अगर आप अभी में आ गए तो मन घबरा जाता है, क्योंकि शांति में मन की सत्ता टूटने लगती है। और जैसे ही तुम मन के साक्षी बनते हो तो मन मालिक नहीं रह जाता। इसलिए मन आपको खाली नहीं बैठने देता। कभी वो आपको फोन में लगाता है, कभी पुराने विचारों में लगाता है, कभी यादों में लगाता है, कभी तुम्हारी कल्पनाओं में तुम्हें उलझा देता है। वो चाहता है कि तुम कभी भी अभी इस वक्त को महसूस ना करो, क्योंकि महसूस करना जागृति की शुरुआत है। तो अब सवाल ये नहीं कि मन को कैसे मारे, मन को मारना असंभव है। सवाल है मन से पहचान को तोड़ना। जब आप देखते हैं ये विचार है तो आप विचार नहीं रहते, यहीं से गुलामी टूटनी शुरू होती है। और ओशो कहते हैं स्वतंत्रता मन को मिटाने से नहीं, मन को देखने से आती है। और यहीं से अगला अध्याय जन्म लेता है। आप कमजोर नहीं हैं, आपके भीतर एक मौन शक्ति है। अब बारी है उस शक्ति को पहचानने की। आपने कभी देखा है मन कैसे आपको डराता है, मन कैसे आपको रोकता है, मन कैसे बिना जंजीर के आपको कैद रखता है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है,
अगर मन इतना ताकतवर है तो फिर आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? अगर मन ही सब कुछ होता है तो आप ये सब सुन ही नहीं रहे होते। इसका मतलब आपके भीतर कोई है जो मन से बड़ा है, और यही ओशो कहते हैं कि मन दिखाई देता है इसलिए वो मालिक नहीं हो सकता, और जिसे आप देख सकते हैं वो आप नहीं हो सकते। ध्यान दीजिए, इसे समझते हैं। आपने मन को देखा, आपने डर को देखा, आपने विचारों को आते जाते देखा। तो सवाल ये नहीं कि आप कमजोर हैं या नहीं, सवाल ये है वो कौन है जो ये सब देख रहा है। यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती। अब तक आप ये मानते रहे कि आप डर हैं, आप सोच हैं, आपकी सीमाएं हैं, लेकिन सच्चाई ये है आप वो है जो डर को देख रहा है, आप वो है जो सच को सुन रहा है। और यही ओशो समझाने का प्रयास करते हैं कि जिस दिन इंसान ये जान लेता है कि मैं मन नहीं हूँ, उसी दिन उसकी असली ताकत जन्म लेती है। तो अब हम मन की बात नहीं करेंगे, अब हम उस शक्ति की बात करेंगे जो मन से पहले भी थी और मन के बाद भी रहेगी। वो शक्ति जो चिल्लाती नहीं, जो साबित नहीं करती, जो डर से नहीं चलती, लेकिन जब वो जागती है तो जिंदगी अपने आप सीधी हो जाती है, आसान हो जाती है। यहीं से शुरू होता है भीतर की ताकत की पहचान। आप कमजोर नहीं है, आपको कमजोर महसूस कराया गया है। आपको बचपन से सिखाया गया है डरो, सीधे चलो, जो कहा जाए वही करो, ज्यादा मत पूछो, ज्यादा मत चाहो। धीरे धीरे आपका मन ये मान लेता है कि आप छोटे हैं, कि आप सीमित हैं, कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि इंसान की असली ताकत उसके भीतर सोई रहती है, क्योंकि उसे कभी जगाया ही नहीं गया। आपके भीतर एक मौन शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो शोर नहीं मचाती, जो साबित नहीं करती, जो तुलना नहीं करती। ये लेकिन जब वो जागती है तो जिंदगी बदल जाती है। ध्यान रहे, डर तब तक ताकतवर रहता है जब तक आप उससे भागते हैं। जिस पल आप रुकते हैं और डर को देखते हैं, उसी पल डर कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि जिस चीज को तुम पूरी जागृति के साथ देखते हो वो तुम्हें बांध नहीं सकती। डर से लड़ना मत, डर को दबाना मत, डर से भागना मत, बस उसे देखो। अब एक बहुत ही गहरी बात को समझिए कि आपके भीतर की ताकत कोई नई चीज नहीं है, वो पहले से मौजूद है, लेकिन वो तब छुप जाती है जब आप लगातार सोच में रहते हैं, क्योंकि सोच आपको थका देती है, सोच आपको बांट देती है, सोच आपको खुद से दूर कर देती है, और ताकत हमेशा एकाग्रता में जन्म लेती है। ओशो कहते हैं ताकत मांसपेशियों में नहीं होती, ताकत चेतना में होती है। जब आप पूरी तरह अभी में होते हैं तो आप मजबूत होते हैं, ना कि इसलिए कि आप कुछ कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप खुद के साथ हैं। भीतर की ताकत की पहली पहचान ये है कि आपको किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं रहती। आप शांत होते हैं, आप स्पष्ट होते हैं, आप डर से निर्णय नहीं लेते, क्योंकि भीतर की ताकत का मतलब जोर से बोलना नहीं है। भीतर की ताकत का मतलब है जरूरत पड़ने पर भी चुप रह पाने की क्षमता। ओशो कहते हैं कि कमजोर आदमी चिल्लाता है और मजबूत आदमी मौन रहता है। आपको हर बात समझाने की जरूरत नहीं है, आपको हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको हर किसी की पसंद बनने की जरूरत नहीं है। ये जरूरतें कमजोरी की निशानी है। अब अपने अनुभव पर ध्यान दीजिए। जब आप किसी डर के बावजूद सच बोलते हैं, जब आप किसी असुरक्षा के बावजूद खुद के साथ खड़े होते हैं, उसी पल आप भीतर से मजबूत महसूस करते हैं। यही आपकी असली ताकत है। भीतर की ताकत का दूसरा संकेत यह है कि आप जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, आप दोष देना बंद करते हैं, आप परिस्थितियों को गाली नहीं देते, आप लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते। आप कहते हैं मैं जिम्मेदार हूँ कि मैं कैसे जी रहा हूँ। ओशो कहते हैं स्वतंत्र आदमी बहाने नहीं बनाता। और सबसे बड़ी बात, भीतर की ताकत आपको डर मुक्त तो नहीं बनाती, वो आपको डर के साथ भी चलने लायक बना देती है। डर रहेगा, अनिश्चितताएं रहेगी, लेकिन आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि अब आपको पता है कि आप डर नहीं है। अब एक आखिरी सवाल अपने दिल से पूछिए। अगर आपको ये भरोसा हो जाए कि आपके भीतर सब कुछ संभालने की ताकत है, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप
मन नहीं है, कि आप डर नहीं है, कि आपकी सीमाएं नहीं है, कि आपकी एक जागरूक उपस्थिति है। लेकिन अब एक आखिरी और सबसे ईमानदार सवाल उठता है कि अगर आप इतने ताकतवर हैं, अगर आपके भीतर इतनी जागरूकता है, तो फिर आप अब तक क्यों रुके हुए थे? क्योंकि एक डर अब भी बचा हुआ है। वो डर असफलता का नहीं है, वो डर लोगों का नहीं है, वो डर मन का भी नहीं है, वो डर है मृत्यु का। ध्यान दीजिए, आप जितना ज्यादा जिंदगी को पकड़ते हैं उतना ही मौत से डरते हैं, और जितना ज्यादा मौत से डरते हैं उतना ही जिंदगी को टालते हैं। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु से डरता है वो जीवन को पूरी तरह नहीं जी सकता। अब एक सच्चाई को सुनिए और जानिए जो शायद आपने कभी ऐसे नहीं सुनी हो, कि मौत आपकी दुश्मन नहीं है। मौत आपको याद दिलाने वाली है। वो कहती है, जो करना है अभी करो, जो कहना है अभी कहो, जो जीना है अभी जियो, जो पाना है अभी पाओ। लेकिन मन ने मौत को डर बना दिया, क्योंकि अगर आप मौत को समझ गए तो आप कभी भी गुलाम नहीं रहेंगे। अब जरा अपने दिल से पूछिए, अगर आपको ये सच में समझ आ जाए कि समय सीमित है, तो क्या आप अब भी वही जीवन जिएंगे जो डर आपको जीने देता है? और यहीं से अगला द्वार खुलता है, मृत्यु बोध, जो डर नहीं है, जागृति है। और यहीं से शुरू होती है जिंदगी को टालने से पूरी तरह जीने की यात्रा। याद रहे, मौत कोई शाप नहीं है, मौत कोई सजा नहीं है, मौत एक स्मरण है। मौत एक ऐसा रिमाइंडर है कि जीवन हमेशा के लिए नहीं है, कि जीवन छोटा है, और यही वजह है कि हर पल की कीमत है। लेकिन एक अजीब सी बात है, जिस सच्चाई से हम सब गुजरने वाले हैं, उसी सच्चाई से हम सबसे ज्यादा डरते हैं। हम मौत का नाम धीरे से लेते हैं, हम उससे बात नहीं करते, हम उसे टालते रहते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं कि जिसे तुम टालते हो वही तुम्हें भीतर से कमजोर बनाता है। मौत का डर असल में मौत का डर नहीं होता, मौत का डर होता है अधूरा जीवन। आप डरते हैं कि आपने वो नहीं जिया जो जी सकते थे। आप डरते हैं कि आपने बहुत कुछ कहना चाहा लेकिन कहा नहीं। जरा सोचिए, अगर आज आपको ये साफ पता हो कि समय सीमित है, तो क्या आप हर बात को टालेंगे? क्या आप हर बात को फिर कभी पर छोड़ देंगे? नहीं, क्योंकि मृत्यु को याद रखने वाला व्यक्ति जीवन को हल्के में नहीं लेता। मृत्यु बोध आपको उदास नहीं बनाता, वो आपको ईमानदार बनाता है। ईमानदार अपने समय के प्रति, ईमानदार अपने रिश्तों के प्रति, ईमानदार अपने जीवन के प्रति। मौत को स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि आप निराश हो जाएं। मौत को स्वीकार करने का मतलब है आप जाग जाएं। जब आपको पता है कि ये पल वापस नहीं आएंगे, तो आप पूरी तरह मौजूद रहते हैं। ध्यान दीजिए, जिस इंसान ने मौत को स्वीकार कर लिया वो जल्दी नाराज नहीं होता, वो छोटी बातों पर अपना मन नहीं जलाता, क्योंकि उसे पता है समय सीमित है। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु से डरना छोड़ देता है वो जीवन से डरना भी छोड़ देता है, क्योंकि मृत्यु बोध आपको सिखाता है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। वो सिखाता है कि लोगों की राय जरूरी नहीं है, दूसरों की मंजूरी जरूरी नहीं है, दिखावा, अहंकार, फालतू की दौड़ भाग जरूरी नहीं है। तब सब गिरने लगता है। और एक बहुत ही गहरी बात कि मृत्यु बोध आपको अभी में ले आता है। आप ज्यादा सोचते नहीं, आप ज्यादा टालते नहीं, आप ज्यादा डरते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कल की कोई गारंटी नहीं। ओशो कहते हैं, मृत्यु का ध्यान जीवन को तीव्र बना देता है। तीव्रता का मतलब जल्दी जल्दी नहीं, तीव्रता का मतलब है पूरी तरह सुनना, पूरी तरह महसूस करना, पूरी तरह जीवन को जीना, हर पल को पूरी तरह महसूस करना। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर ये दिन आपके जीवन का आखिरी दिन हो तो आप क्या छोड़ देंगे और क्या पकड़ कर रखेंगे? यही प्रश्न आपको बदल देता है, क्योंकि मौत के सामने झूठ टिक नहीं पाता। मृत्यु का बोध आपको डरपोक नहीं बनाता, वो आपको निडर बनाता है। निडर इसलिए नहीं कि मौत चली गई, बल्कि इसलिए कि अब मौत आपको नियंत्रित नहीं कर रही। ओशो कहते हैं, जिसने मृत्यु को देख लिया वो जीवन में गुलाम नहीं रहता। और यहीं से अंतिम अध्याय की तैयारी होती है। क्या आपने अभी मृत्यु को देखा? क्या आपने उसकी सच्चाई को महसूस किया? क्या आपने उसे समझा कि समय सीमित है? लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल उठता है, अगर सब कुछ इतना अस्थायी है, अगर ये पल वापस नहीं आने वाला, तो फिर अब जीना
कैसे हैं, क्योंकि मृत्यु बोध सिर्फ समझ नहीं है, मृत्यु बोध एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इस पल को बर्बाद न करने की। ओशो कहते हैं जिसने मृत्यु को जान लिया उसे जीवन को टालने का हक नहीं रह जाता, क्योंकि अधिकतर लोग मौत के बारे में सोचते ही डर जाते हैं, लेकिन जो सच में मौत को समझ लेता है वो डरता नहीं, वो जाग जाता है। और जागा हुआ इंसान एक ही सवाल पूछता है कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं इस पल को कैसे जी रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी कोई अभ्यास नहीं है, अभी कोई तैयारी नहीं है, अभी ही जीवन है। लेकिन सच्चाई ये है, आप मरने से नहीं डरते, आप जीने से डरते हैं। आप डरते हैं पूरी तरह महसूस करने से, पूरी तरह बोलने से, पूरी तरह मौजूद रहने से, पूरी तरह सच्चाई को स्वीकार करने से। इसीलिए अब हम मृत्यु की बात नहीं करेंगे, अब हम दर्शन की बात नहीं करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे मन को धीमा किया जाए, कैसे इस पल में उतरा जाए, कैसे बिना डर साधारण जिंदगी को गहरी जिंदगी बनाया जाए। ओशो कहते हैं जो व्यक्ति अभी में जीना सीख लेता है उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं रहती। तो अब कोई और इंतजार नहीं, अब कोई फिर कभी वाला शब्द नहीं, क्योंकि मृत्यु ने आपको जगा दिया है। और जब जीवन आपसे जवाब मांग रहा है तो यहीं से शुरू होती है अभी जीने की कला। अभी यही पल सबसे बुद्धिमानी क्षण है। अतीत चला गया, भविष्य आया नहीं, लेकिन इंसान या तो बीते कल में जी रहा है या आने वाले कल में मर रहा है। और जो सबसे कीमती है अभी, उसे देख ही नहीं पा रहा। ओशो कहते हैं जीवन कभी कल में नहीं होता, जीवन हमेशा अभी में होता है। अभी जीना कोई दर्शन नहीं है, कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, अभी जीना एक कला है। और इस कला की सबसे पहली शर्त है धीमा होना। आप देखिए, जब आप जल्दी में होते हैं आप सोचते रहते हैं, जब आप सोचते रहते हैं आप डरते रहते हैं, लेकिन जिस पल आप थोड़ा धीमा होते हैं आप अपनी सांस को महसूस करते हैं, जब आप आसपास की चीजों को देखते हैं उसी पल मन चुप होने लगता है। अभी जीने की पहली प्रैक्टिस ये है, जो कर रहे हो वही करो। खाना खा रहे हो तो बस खाना खाओ, चल रहे हो तो बस चलो, सुन रहे हो तो पूरी एकाग्रता के साथ सुनो। ओशो कहते हैं जो व्यक्ति एक काम को पूरी तरह करता है वही ध्यान में है। मन आपको हमेशा दो जगह रखता है, जहाँ आप हैं नहीं और जहाँ आप पहुँचे नहीं, इसलिए आप कहीं भी पूरी तरह नहीं हो पाते। अब एक सवाल आपसे, आप दिन में कितनी बार सच में अपने साथ होते हैं, अपने फोन के बिना, अपनी सोच के बिना, अपनी यादों के बिना? अगर जवाब है बहुत ही कम, तो यही आपकी थकान की जड़ है। अभी जीने की दूसरी कला भावनाओं को टालना नहीं। जब दुख आए तो दुख को महसूस करो, जब डर आए तो डर को देखो। भावनाओं से भागना उन्हें बड़ा बनाता है, क्योंकि जो भावना पूरी तरह जी ली जाती है वो मुक्त हो जाती है। याद रहे, आप मजबूत तब नहीं बनते जब आप कुछ महसूस नहीं करते, आप मजबूत तब बनते हैं जब आप सब कुछ महसूस करके भी टूटते नहीं। अभी जीने की तीसरी कला है कम करना, कम सोचना, कम दिखावा करना, कम तुलना करना, कम अपेक्षाएं रखना। आपको ज्यादा नहीं चाहिए, आपको स्पष्ट चाहिए। स्पष्टता मन को शांत करती है। ओशो कहते हैं सादगी कोई त्याग नहीं, सादगी समझ की उपज है। अभी जीने का मतलब सब छोड़ देना नहीं है, अभी जीने का मतलब है जो है उसे पूरी जागरूकता से जीना। काम भी अभी हो, रिश्ते भी अभी, सपने भी अभी, लेकिन बिना डर के। एक बहुत ही गहरी बात कि अभी जीने वाला इंसान फ्यूचर की प्लानिंग नहीं छोड़ता, वो फ्यूचर की गुलामी छोड़ता है। वो योजना बनाता है लेकिन डर से नहीं, वो मेहनत करता है लेकिन बेचैनी से नहीं, क्योंकि जब वर्तमान शांत होता है तो भविष्य अपने आप सुंदर हो जाता है। अब जरा अपने जीवन को देखिए, कितनी बातें हैं जो आप सिर्फ इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि डर है। कितनी जिंदगियां आप एक दिन के नाम पर जी ही नहीं रहे। याद रहे, ओशो के ये विचार आप तक किसी एल्गोरिदम की वजह से नहीं आए, इन विचारों को आप तक बुलाया गया है आपके भीतर की थकान ने। क्योंकि जो इंसान सच में जी रहा होता है उसे इस तरह की बातें चुभती नहीं, बस सुनाई देती। लेकिन अगर आज की ये बातें आपके भीतर कहीं चुपचाप लग गई है तो इसका मतलब आप अभी तक सिर्फ जी रहे थे, जिए नहीं थे। जरा सोचिए, अगर आज की रात आपकी आखिरी रात होती तो क्या आप उसी इंसान की तरह सोते जैसे हर रोज सोते हैं? अगर आज सब कुछ यहीं रुक जाए तो क्या आप कह पाएंगे हाँ
मैंने जी लिया। ओशो कहते हैं मृत्यु अचानक नहीं आती, जीवन धीरे धीरे छोड़ा जाता है। और आज आपके पास एक ही चुनाव है, डर के साथ जिंदा रहना या डर के बावजूद जीना। याद रहिए, आपको कोई गारंटी नहीं मिली है कि कल आपको मिलेगा ही, लेकिन आपको पूरा अधिकार मिला है कि अभी जिए। इसलिए इसे अपने जीवन का रिमाइंडर समझिए कि आप अभी जिंदा हैं। अगर ये वीडियो आपके भीतर एक पल के लिए भी खामोशी ले आया है, अगर आज आपने अपने मन को थोड़ा सा धीमा होते महसूस किया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।